आज मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए इसी प्रकार का कोई अमीर आदमी जो अपने बाउंसर्स के साथ, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चल रहा है, वो सड़क पर कोई दुर्घटना कर दे और उसके जो बाउंसर्स हैं वो उसे वहां से बचा कर ले जाएं और वहां पर जो घायल हैं उनके साथ बदतमीजी करें, तो क्या होगा? इन बाउंसर्स की जो बदतमीजी है वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। जब पुलिस इस कार को थाने में ले गई, तब भी थाने में भी इन बाउंसर्स ने घायल लोगों और उनके परिवारों के साथ बदतमीजी की। अभी 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुक जाओ, फिर तुम बहस करने लगे यार। महाराज जी भैया भैया जी तो आज पूरे देश में कानपुर की बड़ी चर्चा हो रही है और आज इस मुद्दे पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब हम आपको इन बाउंसर्स यानी अमीर लोगों की इस प्राइवेट आर्मी की पूरी कहानी दिखाएंगे। लेकिन पहले जो इस दुर्घटना के पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनके जो परिवार हैं, उनका हाल देखिए। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में जबरदस्ती समझौता करने का दबाव बना रही थी और क्योंकि आरोपी एक बड़े कारोबारी का बेटा है, इसलिए उसके रसूख की वजह से थाने से ही उसे छोड़ दिया गया और उसका नाम तक एफआईआर में नहीं लिखा गया। लेकिन पुलिस कहती है कि पहले उसे आरोपी शिवम मिश्रा की शिकायत नहीं मिली थी और जांच के बाद अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सिल में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद थी मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते, बस इतना कह सकते हैं। लेमोनी कार की और उसमें जो चला रहे थे अभी, तो उनसे कुछ किसी से टक्कर हुई। अचानक उनके पीछे एक फॉर्च्यूनर कार चल रही थी, उनके जो बाउंसर्स वगैरह थे 6 लोग थे, तो अचानक से उतरे। उन्होंने तुरंत गाड़ी का शीशा तोड़ा और उस बंदे को निकाला और उस निकाल को उसको हॉस्पिटल में रख के ले गए। बाकी 2 बाउंसर्स हैं वो कार के साथ साथ फिर फायर। जिससे एक तौफीक नाम के मोटरसाइकिल वाले को एक्सीडेंट हुआ है। वो खड़ा था और एक गाड़ी मोटरसाइकिल पे वो गाड़ी चढ़ गई थी। उसके बाद उसकी इंजरी, जो तौफीक है उनको इंजरी है, उनके बाहों में और उनके पैर में इंजरी है। उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया था। वो तुरंत ही हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया गया था। वो थाने पे आए और उन थाने से उनसे एक एप्लीकेशन मांगी गई है। उस एप्लीकेशन पर हमने एक एफआईआर पंजीकृत करी है कि जो लड़का चालक है वो शिवम मिश्रा है। उनके पिताजी के मिश्रा हैं, ये दिल्ली में रहते हैं और वो लड़का गाड़ी चला रहा था। उसके साथ में पीछे बाउंसर थी और दूसरी BMW गाड़ी में। पुलिस ने मौके पर जाकर के गाड़ी को ले आए, थाने में एफआईआर करा दी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, जैसा कि हर बार होता है जब कोई पैसे वाला व्यक्ति इस प्रकार की दुर्घटना करता है तो पूरा सिस्टम उसे बचाने के लिए आ जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब शिवम मिश्रा का वकील ये कहता है कि वो इस गाड़ी को चला ही नहीं रहा था, बल्कि इस गाड़ी को तो कोई और ड्राइवर चला रहा था। यानी ये साबित करने की अब कोशिश की जाएगी कि शिवम मिश्रा इस दुर्घटना का मुख्य आरोपी नहीं है, वो ये गाड़ी नहीं चला रहा था। ये सब कुछ आप फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे और असल जिंदगी में भी हम ऐसा कई बार देख चुके हैं। सबसे पहले आप इस वकील का बयान सुनिए, इसकी अलग ही थ्योरी है और अब पूरी कोशिश की जा रही है कि कानून के जो लूप होल्स हैं उनके जरिए इस व्यक्ति को बचाया जाए। शिवम गाड़ी में मौजूद नहीं थे, मतलब और उनके जो गाड़ी चला रहे थे वो उनके ड्राइवर चला रहे थे। शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे। उनके जो ड्राइवर उनके मोहन हैं, उनके नाम से एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। तो देखिए, इस समय इस प्रकार के जो लोग हैं, 10-10 करोड़ की ये कार है, करोड़ों की गाड़ियां खरीदते हैं इन लोगों के बच्चे, स्पोर्ट्स कार लेकर फिर उसे सड़कों पर दौड़ाते हैं, तेज गति में रेस लगाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं,
अपने वीडियोस बनाते हैं, स्टंट करते हैं और उन स्टंट्स के ज़रिए या जो इन करोड़ों की गाड़ियों को चलाने में जो वो अपना आनंद लेते हैं, उस आनंद की लेने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस दौरान अगर किसी की जान भी चली जाए तो इन्हें कोई चिंता नहीं। आपको याद होगा मई 2014 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में भी एक नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में अपनी पोर्शे कार से टक्कर मारी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस नाबालिग ड्राइवर के ब्लड सैंपल्स बदल दिए गए ताकि शराब पीने की बात को छिपाया जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को सिर्फ 300 शब्दों का एक निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया था। यह कहकर कि ये तो नाबालिग लड़का है, निबंध लिखे दुर्घटना के बारे में और कैसे सड़क सुरक्षा के बारे में, और फिर छोड़ दिया। हो सकता है कि शिवम मिश्रा के केस में भी कुछ ऐसा ही हो जाए। शिवम मिश्रा महंगी गाड़ियों का शौकीन है। उसके पिता के मिश्रा की कंपनी पर 2 साल पहले इनकम टैक्स का एक छापा पड़ा था और इस रेड के दौरान उनके यहां से लगभग 100 करोड़ रुपए की गाड़ियां मिली थी। सोचिए, गाड़ियां ही 100 करोड़ रुपए की थी, जिसमें जितनी भी लेटेस्ट लग्जरी गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस से लेकर फरारी तक, सब कुछ इनके घर में मिली थी। जैसे जैसे भारत में अमीरों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे प्राइवेट सिक्योरिटी का जो कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है। ये अमीरों की एक पर्सनल आर्मी बनती जा रही है जो उन्हें एक वीआईपी स्टेटस देती है। इन बाउंसर्स की गाड़ियां, इन बाउंसर्स की वर्दी और इनके वॉकी टॉकी देखकर किसी को भी ऐसा लगता है जैसे ये सरकारी सुरक्षा कर्मी हों, जैसे ये पुलिस के लोग हों। ये इस प्रकार से चलते हैं। जो पुलिस के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या जो सरकारी सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिस प्रकार का सफारी सूट वो पहनते हैं, वैसे ही कपड़े इन्हें पहनाए जाते हैं। और इसीलिए आम लोग कई बार इन बाउंसर्स को देखकर, इन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ा व्यापारी या अमीर आदमी कहीं सड़क पर जा रहा होता है तो उसके बाउंसर्स सड़क को खाली करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके आसपास आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक या स्कूटर पर जा रहे हैं और आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति गुजरता है जिसके पास अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी भी चल रही है, उसके साथ उसके प्राइवेट बाउंसर्स हैं, वो आपको हटाने की कोशिश करते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी सड़क से गुजर रहा है। और अगर कोई आम आदमी सवाल पूछ भी ले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसे फिर धमकी दी जाती है, कई बार पिटाई हो जाती है। कहीं दुर्घटना हो जाए तो ये बाउंसर्स पीड़ितों से बदतमीजी पर उतर आते हैं, जैसा कि कानपुर में हुआ। बड़ा सवाल यह है कि ये सच में बाउंसर्स हैं या फिर पैसा देकर रखे गए कुछ गुंडे हैं। ये अमीर लोगों की एक ऐसी पर्सनल आर्मी बन गई है जो हमेशा इस प्रकार के लोगों को अपने घेरे में रखती है और आम जनता को परेशान करती है। अगर किसी भ्रष्ट बिल्डर या व्यापारी ने आम लोगों के सैकड़ों करोड़ों रुपए धोखे से ले रखे हैं, तो पीड़ित ना तो उसके पास जाकर पैसा मांग सकता है, ना खुलकर उससे शिकायत कर सकता है, क्योंकि उसकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो उसने ऐसी करके रखी है कि अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा मांगने के लिए पहुंच भी जाए तो वो जा नहीं सकता। इसलिए इसे सुरक्षा कहना गलत होगा। ये सुरक्षा नहीं है, ये ऐसे विवादित लोगों का एक तरीका है अपने आप को सुरक्षित रखने का। ये सुरक्षा नहीं है, ये पैसा देकर खरीदा गया एक आतंक है, ऐसे लोगों को डराने का जिनका पैसा बहुत सारे लोग मार लेते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इस समय पैसे के दम पर यह आतंक कोई भी खरीद सकता है। इस प्राइवेट आर्मी को कोई भी खरीद सकता है जिसके जेब में पैसे हैं। हालांकि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सम्मानजनक व्यक्ति हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई में सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और फिर ये इसी प्रकार की सुरक्षा एजेंसियों को, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हायर करते हैं और फिर उनसे सुरक्षा लेते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, वो सुरक्षा लेना जायज़ है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और वो प्राइवेट सिक्योरिटी लोगों के साथ बदतमीजी कर रही है, लोगों पर हाथ उठा रही है, लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रही है, तो यह अधिकार उन्हें किसने दिया? हम बस इतना कह रहे हैं कि प्राइवेट सुरक्षा का दुरुपयोग करके जनता को डराना और अपने आप को वीआईपी की तरह दिखाना बिल्कुल गलत है और सरकार को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और सरकार को आज हम 4 सुझाव देना चाहते हैं। पहला, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्दी, उनकी गाड़ियां और उनके आईडी कार्ड्स बिल्कुल अलग होने चाहिए
ताकि वो पुलिस या सरकारी सुरक्षा कर्मियों की तरह ना दिखें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे जो प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये इस प्रकार के दिखें जिससे लोगों को लगे कि ये सरकारी सुरक्षा कर्मी हैं। वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसे ही वॉकी टॉकी अपने साथ रखेंगे। दूसरा, स्पष्ट कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर बाउंसर्स या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी आम आदमी या जनता को हटाने और रोकने को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। तीसरा, अगर कोई बाउंसर गैर कानूनी काम करे तो उसके साथ उसके मालिक को भी आरोपी बनाया जाए। और चौथा, ड्यूटी के दौरान हर बाउंसर के लिए बॉडी कैमरा ऑन रखना अनिवार्य होना चाहिए और शिकायत आते ही उस समय की रिकॉर्डिंग को तुरंत जब्त कर लेना चाहिए ताकि ये पता चले कि ये लोग क्या काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, प्राइवेट सिक्योरिटी में शामिल सारे लोग खराब नहीं हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी में जो बाउंसर्स भी हैं सब खराब नहीं हैं। ये निर्भर करता है कि वो प्राइवेट सिक्योरिटी को कौन लोग ले रहे हैं और फिर वो इस प्राइवेट सिक्योरिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च करके इन गार्ड्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ रखते हैं, बाउंसर्स को अपने साथ रखते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं लोगों को धमकाने में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई में सुरक्षा की आवश्यकता होती है और वो कभी प्राइवेट सिक्योरिटी का दुरुपयोग नहीं करते। ऐसे लोग बिल्कुल सही हैं। अभी हमने अमीरों की कहानी बताई आपको। हमारे देश में जो अमीर लोग हैं वो कई बार अपनी मनमानी करके निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत होती है। लेकिन आम आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी की सुनवाई कहीं नहीं होती। अगर आप किसी अमीर आदमी के खिलाफ अदालत में भी चले जाते हैं तो क्या होगा, अब जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इसी केस में मान लीजिए कानपुर में इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान चली जाती और उस व्यक्ति का परिवार ये व्यापारी और इसके बेटे के खिलाफ अदालत में जाता, तो आप जानते हैं वर्षों नहीं दशकों लग जाते, 10 साल 20 साल लग जाते, तब भी शायद न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए लंबी लाइन लगी हुई है आम जनता के लिए।